खेल। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी हमेशा खुश और मज़े में रहें, मैं आपके लिए यही कामना करता हूँ। दोस्तों, मुझ गरीब के रोज़ाना मोटिवेट चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं एक गरीब आदमी हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं भी अपनी बची हुई ज़िंदगी में कुछ सफल हो जाऊं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नहीं तो मुझे भी यही लगेगा कि मेरी भी किस्मत ख़राब है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो माँ लक्ष्मी आपको धन धान्य की कभी कमी नहीं होने देंगी। तो जो इस कहानी का विषय भी है। दोस्तों, जीवन में क्यों लगता है कि हमारी किस्मत खराब है? जो गरीब हैं उसको भी और जो थोड़ा संपन्न है उसको भी, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी कमी तो भगवान ने सभी के साथ की है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि बच्चों का मन बहुत कोमल होता है। बच्चे के दिल दिमाग में कोई बात बैठ गई तो बैठ गई। बच्चों को अमीरी गरीबी का फर्क नहीं मालूम होता है। उन्हें तो बस अपनी सुख सुविधा से मतलब होता है। उन्हें तो बस ये दिखता है कि उस बच्चे के पास ये है और ये मेरे पास नहीं है। बच्चे को नहीं मालूम होता कि ये सब किस्मत का खेल है। कोई गरीब होकर भी संतुष्ट है और कोई अमीर होकर भी असंतुष्ट है। हमें अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। शुरू करते हैं। एक शहर में दो बच्चे रहते थे, सोनू और आदित्य। सोनू एक मिडिल क्लास परिवार का बच्चा था, जिसका एक साधारण सा घर था। उसके घर के ठीक सामने एक बहुत बड़ा बंगला था, जिसमें आदित्य नाम का बच्चा रहता था। आदित्य के पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए वह हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते थे और उसकी मम्मी किटी पार्टियों में व्यस्त रहती थी। आदित्य हमेशा अकेला महसूस करता था। आदित्य के पास एक बहुत बड़ा कमरा था, जिसमें बहुत सारे खिलौने थे, लेकिन आदित्य उन खिलौनों को देख देख कर बोर हो चुका था। वह खिलौनों से नहीं खेलना चाहता था। उसके बंगले पर बहुत कड़ी सिक्योरिटी थी, इसलिए वह बाहर खेलने नहीं जा सकता था। वह अपने कॉरिडोर से ही नीचे खेलते हुए बच्चों को देखता था, तो उसका भी मन करता था कि वह भी जाकर खेले। वह हमेशा मन में सोचता था कि यह सामने वाले घर का बच्चा कितना किस्मत वाला है। मैं इसे हमेशा ही खेलते हुए देखता हूँ, और एक मैं हूँ जो खेलने भी नहीं जा सकता। मेरी किस्मत इतनी खराब है और इस बच्चे की कितनी अच्छी किस्मत है। दूसरी तरफ सोनू था, जिसके पापा के पास एक स्कूटर था। इसी स्कूटर से उसके पापा रोज स्कूल ले जाया और लाया करते थे। सोनू भी हमेशा आदित्य को देखता था। वह मन में सोचता था कि यह कितना अमीर है, इसके पास कितने अच्छे कपड़े और जूते हैं। यह तो हमेशा कार में सफ़र करता है और मुझे गर्मी हो या सर्दी इसी स्कूटर पर जाना पड़ता है। मुझे खिलौने बहुत पसंद हैं, मैं भी अच्छी अच्छी चीज़ें खाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत ठीक नहीं है। इस बंगले वाले बच्चे की किस्मत कितनी अच्छी है। आपको क्या लगता है कि दोनों में से किसकी कीमत अच्छी है, सोनू की
या आदित्य की। आइए हम दोनों की स्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ सोनू है जिसके पास बहुत कम खिलौने हैं, जिसकी उसे अभी बहुत ज़रूरत महसूस होती है। वह उसके बचपन की एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो कि उसके पास मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ आदित्य है जिसके पास बहुत सारे खिलौने हैं, लेकिन उसके लिए इन खिलौनों से ज़्यादा ज़रूरी है कि वह बाहर जाकर खेले। सोनू अच्छे कपड़े पहनता है, आराम से गाड़ी से स्कूल जाना चाहता है, जो कि कहीं ना कहीं हर इंसान चाहता है कि उसे आरामदायक जिंदगी मिले। आदित्य के पास सब कुछ है, लेकिन वह फिर भी अकेला महसूस करता है। उसके माता पिता हमेशा व्यस्त रहते हैं। एक बच्चे के लिए इससे बुरी बात और क्या हो सकती है। वास्तव में यह बात है कि दोनों की किस्मत बुरी भी है और दोनों की किस्मत अच्छी भी है। आपको आपकी किस्मत इसलिए खराब लग रही है क्योंकि आप अपने जीवन के सिर्फ एक पहलू को देख रहे हैं कि आपके पास क्या नहीं है। यदि आप अपने जीवन का दूसरा पहलू भी देखें कि आपके पास क्या क्या है, तो आप जान जाएंगे कि आप कितने किस्मत वाले हैं। क्योंकि हो सकता है जो आपके पास है उसके लिए भी कुछ लोग तरस रहे हों। किस्मत खराब होने की जड़ मिडिल क्लास होना या पैसे वाला होना नहीं है, बल्कि अपनी अपनी कामना है। और कामना तो हर मनुष्य में होती है। इसलिए हमें चाहे बहुत कुछ मिल जाए, लेकिन हम फिर भी हमारी कामना सर उठाकर हमसे कहेगी कि हमें और चाहिए। और अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो फिर कहना ही क्या। तब तो हमारे भीतर कामना उठेगी ही। जिंदगी एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह होती है, जिसमें कुछ अच्छा भी होता है तो कुछ बुरा भी होता है। इसलिए आपको दोनों पहलुओं को समझने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने आप को बदकिस्मत ना कह सकें। तो दोस्तों, आज की कहानी का सार यही है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता तो वो कहते हैं ना कि नानक दुखिया सब संसार। तो आशा करता हूं कि आज की ये प्रेरणादायक कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत मेहरबानी होगी मुझ पर। इस कहानी का क्रेडिट मैं लेखक को देता हूँ। तो मिलते हैं एक और अच्छी कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद।